ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूरा ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नवग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य विक्रमादित्य और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। शनि मंगल की युति जो हटी है वो आपके लिए कैसी रहेगी। देखिए, शनि मंगल की युति हमेशा भयावह होती है और वो जब हट जाए तो एक तरह से भार हट जाता है। कर्क राशि वालों के स्वामी हैं चंद्रमा और वो तो बहुत जल्दी से परिवर्तन की तरफ जाते हैं, लेकिन बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर तरीके से जहाँ विराजमान होकर योग बना रहे हैं वो भी आपके लिए बहुत सुंदर अब योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बृहस्पति का परिवर्तन होने को मिलेगा। अभी आने वाले समय में वो भी आपको लाभ प्राप्ति के योग बनाएगा। लेकिन आज जो बात हो रही है, शनि मंगल की युति जो अष्टम भाव में हो गई थी आपके लिए और पिछले 1.5 महीने से जो योग बना रखी थी, वो अब क्या कुछ आगे करने वाली है। शनि मंगल की युति आपके विशेष तौर पर अष्टम भाव में चल रही थी और शनि महाराज स्वग्रही होकर अष्टम भाव में विराजमान थे और वो अभी 1 वर्ष रहने वाले हैं। और कर्क राशि वालों के लिए विशेष तौर पर ये जो अननेसेसरी अशांति का वातावरण बना होता, मनोमस्तिष्क को अशांत कर रखा था शनि मंगल ने, वो ओवरऑल रास्ता दिखाई देगा आपको बढ़िया तरीके से। मंगल का परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाना और मीन राशि में भाग्य स्थान में जाके बैठ जाना, ये भी ओवरऑल रिलैक्स करने वाला है। जो अननेसेसरी क्लैश से बचाने के योग दिखाई दे रहा है। लेकिन शनि अभी भी आपके जो हैं वो जो जहाँ विराजमान है अष्टम भाव में, वहाँ सफलता वाले भाव पर थोड़ी दृष्टि डाल रहे हैं। तो शनि का उपाय आपको लगातार करने की ज़रूरत है, नहीं तो मेहनत का पूर्ण फल शनि लाने में दिक्कत दे सकते हैं। तो शनि ओवरऑल जब आते हैं एकादश में, जो अष्टम भाव में योग बनाते हैं, तो पाराशर के मत के अनुसार से देखें, मनोकामना सिद्धि के योग ज़रूर देते हैं। धीरे धीरे करते हैं लेकिन मनोकामना सिद्धि के योग दिखाई देते हैं। तो अब शनि परिवर्तन की तरफ 1 साल रह गया है। शनि को 2.5 साल के लिए शनि आमतौर पर रहते हैं। तो यहाँ पर जो आकांक्षा है उसको पूर्ण करने का लाभ अब बनाने के योग अवश्य बनाएंगे। जी हाँ, शनि महाराज अष्टम भाव में जो बैठे हुए जो हैं आपके चल रहे हैं गोचर के अंदर, यहाँ कोई ना कोई आपकी जो आकांक्षा मन में है वो जाते जाते उसको पूर्ण करने के योग बनाते दिखाई देंगे। जो आने वाला 1 साल है, अभी जो विशेष तौर पर हम बात करें 23 अप्रैल को ये परिवर्तन होने का योग बन रहा है और 23 अप्रैल को मंगल निकल कर क्लैश से निकल कर आगे चले जाएंगे। तो उससे लेकर 1 साल तक, करीब करीब मई 2025 तक के लिए शनि महाराज का जो योग है बहुत सुंदर आपके लिए दिखाई देता है। ऐसे में शनि को ठीक करने के लिए थोड़ा सा शनि स्तोत्र का पाठ लगातार करें, जिससे शनि महाराज, क्योंकि अभी भी आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, सफलता में कहीं ना कहीं बाधा देते हैं। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घमष्टु जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते। ये शनि स्तोत्र है, दशरथ शनि स्तोत्र है। इसका नित्य प्रति यदि आप पाठ कर लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो शनि महाराज सफलता में अननेसरी की बाधा देने के योग, तो थोड़ा स्लो करने की, रिजल्ट्स को स्लो करने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे। बृहस्पति जब हटेंगे तो वो पूर्ण लाभ तरीके से बनाने के योग अवश्य बनाएंगे। तो हमें ये दिखाई देता है कर्क राशि वालों के लिए आने वाला जो 1 साल है वो बहुत बढ़िया, अच्छा, उन्नतिदायक स्थिति उत्पन्न करने के योग बनाएगा। तो समय का आनंद लेते हुए शनि मंगल की युति जो 23 अप्रैल को हटी है उसका आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ये समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। और विचार कीजिए पूरी जन्मपत्री। आमतौर पर हम पूरी जन्मपत्री को अच्छे से समझना इसलिए चाहते हैं कि उसके द्वारा पूरा ओवरऑल स्थिति समझ में आती रहती है कि किनके लिए कौन सा ग्रह शुभ है भी कि नहीं। कई बार क्या है, बृहस्पति महाराज को हम शुभ ग्रह मानते हैं, लेकिन जन्मपत्री में वो क्या विषय पर कार्य कर रहा है, कहाँ बैठा हुआ है, किस प्रकार के योग का निर्माण कर रहा है आपकी जन्मपत्री में, कहाँ चंद्रमा का, जैसे तो रोज पदार्पण होता है, लेकिन कहीं चंद्रमा आपकी कुंडली में केमुद्रम इत्यादि योग तो नहीं बना रहा है। उनका लिए कैसे परिवर्तन का योग बनाना है, क्या क्या स्थिति ग्रहों की है और कौन कौन से खास उपाय कर उन ग्रहों स्थिति को परिवर्तन करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं, वो खास तौर पर जान लेना चाहिए। और हमारा ये संस्थान विशेष तौर पर लगातार ऐसे ज्योतिष के बहुत सारे विषयों पर बहुत सारे शोध कर बहुत सारी पुस्तकें भी लगातार छापने का प्रयास करता ही है। बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, बहुत सारे आश्रम पर नित्य प्रति यज्ञ भी चलते हैं, उन सब में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को एक विशेष कार्यक्रम होता है, हर मंगलवार को विशेष तौर पर भगवान का स्तवन होता है। माँ दुर्गा की सिद्ध प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से आकर यहाँ प्रतिष्ठित है। आज आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा इस संस्थान की स्थापना की गई 1900 करीब 60 के आसपास, और तब से
विभिन्न पराविद्याओं के विषय पर हम लगातार कार्य करते रहते हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो विशेष तौर पर और भी योग इत्यादि, ज्योतिष इत्यादि, आयुर्वेद इत्यादि, इन सब पर। हॉस्पिटल भी है, योग प्राकृतिक चिकित्सा का 100 बेड का हॉस्पिटल है, गौशाला है आश्रम के अंदर। दिल्ली जैसे क्षेत्र में लगातार हम पिछले करीब 50-60 सालों से ये सुंदर कार्य, अध्यात्म के संबंध में कार्य यहाँ से करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सब लोग हमारे आश्रम से जुड़ सकते हैं। और बहुत सारे हॉस्पिटल है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक 100 बेड का हॉस्पिटल है जो आश्रम में कार्यरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है। बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर हम समय समय पर विशाल कार्यक्रम करते रहते हैं। और आप सब भी हर जो यज्ञ इत्यादि में भाग लेना चाहते हैं तो रविवार का एक दिन हमने जनरल सबके लिए रखा हुआ है। यहाँ पर हर रविवार को सुबह 8 से लेकर करीब 10 बजे तक विशाल भंडारे के साथ ये कार्यक्रम चलता है। तो आप सब उस यज्ञ में सम्मिलित होकर माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर दिव्य यज्ञ का आनंद लें और देखिएगा भारतीय संस्कृति में यज्ञ के द्वारा अद्भुत लाभ कैसे मिलते हैं, उस सब संबंध में आपको लाभ प्राप्त होगा। तो जुड़िए विवेकानंद योग आश्रम से। धन्यवाद, नमस्कार।